अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। परिवर्तन की निशानी क्या है? अभी हम सबकी नज़र समग्र संसार के परिवर्तन पे पड़ी है कि कोई युग पुरुष आएगा, कल की रुद्र भगवान आएंगे और ये युग परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक परिवर्तन तो हमसे चाहिए, हमारे भीतर चाहिए। खुद में सुविचार आने लगे, अच्छे अच्छे विचार आने लगे, अच्छे कर्म करने की भावना जागने लगे, दुष्कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा होने लगे, तो समझ लिए कि परिवर्तन एक आपके भीतर भी हो रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन एक परिवर्तन हमारे भीतर चाहिए। हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण केवल संसार के परिवर्तन पर रहती है, युग परिवर्तन पर रहती है। लेकिन युग परिवर्तन का परमात्मा का ध्येय तभी सिद्ध होगा जब हमारे भीतर से, हम में ही, हमारे परिवार में, हम में, खुद में जब परिवर्तन आने लगे। उसकी पहली निशानी है कि खुद में सुविचार आने लगे, वो विचार को सार्थक करने के लिए जीवन को प्रेरित करने लगे, तो समझ लिए कि एक परिवर्तन आपके भीतर भी आ रहा है। जलाराम बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ, जूनागढ़ की मेरी टूर है, तो वहां अक्सर एक लिखा होता है कि किसी भी प्रकार की भेंट स्वीकार करने में नहीं आती, न अन्न की न पैसों की। मतलब मंदिर इतना तृप्त हो गए हैं कि अभी उनको किसी की भी भेंट की स्वीकार नहीं। लेकिन आप भेंट देना चाहते हैं, लेकिन मंदिर स्वीकार नहीं करते, तो क्या करोगे? जलाराम बाबा की तरह आप कुछ 5-10 लोगों को खाना खिला दो। मंदिर नहीं सिखाते, जलाराम बाबा का ट्रस्ट नहीं सिखाता, तो कोई बात नहीं, आपकी भावना तो है नहीं। आप मंदिर पे दान देते तो भी ऐसे ही प्रसाद में ही सब उसका पैसा जाता है। कई लोगों के खाने के लिए आप निमित्त बनते। तो आप जहाँ भी है, जिधर भी है, आपको वो अवकाश मिले या खुद आप अवकाश वो ढूंढ लीजिए, है ना। बुद्ध जन का मतलब वृद्धाश्रम होता है, उधर सब 100-200 बुद्ध का होता है, कई जगह 500 होते। तो उधर का एक दिन का या एक टाइम का खाना या चाय पानी नाश्ता जो आप बंदोबस्त कर सके, आपकी कैपेसिटी है। अंधजन बाड़ाओं की सारा होती, बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे जलाराम बापा को याद करके आप दान दे दीजिए।
कर्म हमको करना ही है, कोई संस्था सिखा रहे ना सिखा रहे, हम हमारे कर्म को दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकते हैं। तो वो भी दान आपका जलाराम बाबा तक पहुंच ही जाएगा। क्या करें, मंदिर तो सिखाता नहीं है, तो भाव है तो आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने बताया ना, वृद्धाश्रम है, वो जिसके माँ बाप नहीं होते ऐसे बच्चों की होती है शालाएं, है ना। कई अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जहाँ गरीब मरीज होते हैं उनको खाने की भी दिक्कत होती है, दवाइयाँ भी दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए आप किताबें भी दे सकते हैं। मदद करना चाहे तो हमारे देश में बहुत अभी ऑप्शन है। महासत्ता बन जाएंगे फिर ये सब तक नहीं मिलेगी आपको करने की। तो मैं जितनी भी बार जाता हूँ जलाराम मंदिर, जूनागढ़ साइड का मेरा जो भी होता है, तो मैं ये पढ़ता हूँ उधर के मंदिर में किसी भी प्रकार की भेद स्वीकार नहीं करते। लोग ये चर्चा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि चलो हम भी वहाँ नहीं तो कहीं और जगह पे हम किसी को भी खाना खिला सकते हैं। बहुत लोगों की बहुत जरूरत है। कई मध्यम वर्ग परिवार भी ऐसे हैं जिनको बहुत दिक्कत है, आपके इर्द गिर्द होगी, आपके फैमिली में भी होगी, लेकिन आप उनसे नाराज है तो आप उनकी मदद नहीं करते। यही गलती है। पहले अपने परिवार में किसको जरूरत है उसको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी प्रथम फर्ज हमारा परिवार। परिवार मतलब यही नहीं कि मैं, मेरी भाई, बीवी, बच्चे, ऐसा नहीं। हमारे काका, हमारे परदादा, हमारा जो भी परिवार है, जो खून का रिश्ता है, 7 पीढ़ी तक सूतक लगता है, तो वहाँ तक का जितना भी आपका फैलाव है आपके परिवार में, उसमें किसी को भी जरूरत हो तो आप उसको भी मदद कर सकते हैं। पहले परिवार की कीजिए, फिर बाहर के मंदिरों में चंदा लिखाने जाइए। हम बड़े बड़े मंदिरों में जिसको जरूरत नहीं उधर देते रहते हैं, है ना। ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे कैसे कितने मंदिर जिनको अब धन की जरूरत ही नहीं। साईं बाबा शिरडी का मंदिर है, तिरुपति का है, ऐसे बहुत मंदिर है, जैसे सोमनाथ है, द्वारकाधीश है। आप उधर चंदा डालोगे तो कोई फर्क ही नहीं भाई, उतनी इनकी आवक है। मैं ये नहीं कहता ये जगह पे दान मत करो, लेकिन अगर आपके परिवार में 7 पीढ़ी तक का जितना भी परिवार है, आप जिसको भी पहचानते हैं, मेरे मामा का लड़का, वो दूर दूर का काका का चाचा, चाचा दूर दूर का जितना भी हमारा रिश्ता है, रिश्ते, अगर उसमें किसी को किसी भी प्रकार की जरूरत है तो वो द्वारकाधीश का नाम लेके, वो सोमनाथ का नाम लेके, वो तिरुपति महादेव का, तिरुपति बालाजी का नाम लेके, शिरडी साईं बाबा के आपको श्रद्धा उनका नाम लेके, जिसके भी आपके गुरु आसाराम बापू है, विश्वनाथ अवधूत है, रंगअवधूत महाराज है, बजरंगदास बाबा है, जो जहाँ जहाँ आपकी श्रद्धा है उनका नाम लेके आप उनको मदद कर सकते हैं। मदद प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं, अगर वो उनको शर्म है, संकोच है, तो हम दूसरी ओर से भी मदद कर सकते हैं, उनको मालूम भी नहीं पड़े कि हमने उसकी मदद की, जिसको हम गुप्त दान बोलते हैं। तो दूसरी तरह से भी हम मदद कर सकते हैं। हाँ। तो अन्न की, दवाइयों की और पढ़ाई के लिए बहुत मदद की जरूरत हमारे परिवार में भी जरूरत है, और हमारे देश में भी आज भी कहीं कोई ज़रूरत होती है। तो कोई संस्था आपका दान न स्वीकारे तो कोई बात नहीं, आप वही उधर ही खड़े खड़े संकल्प कर लीजिए कि मेरे को जलाराम बाबा मंदिर में 5,000 का करना था, तो वो 5,000 का संकल्प करके आप, मैंने जो बताया है वही वो क्षेत्र में आप कहीं पे भी मतलब वो कर सकते हैं। आपके जलाराम बाबा, साईं बाबा, रंगअवधूत महाराज, विश्वनाथ अवधूत महाराज, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ महादेव, द्वारकाधीश, किसी को भी याद करके आप वो कार्य कर सकते हैं, और वो कार्य का जो भी है वो देव तक पहुंच ही जाएगा।
जीवन में कर्म करने के लिए भी हमारे जीवन में जड़ता नहीं होनी चाहिए। और जब मदद करो तब ये ना देखो कि वो कौन की जात का है, वो धर्म का है, कौन सी न्यात का है। हम इंसान हैं और हम इंसानियत से हमें मदद करनी है। हमारे यहाँ उत्सव होता है, जैसे कि दत्त जयंती है, जैसे भी राम लल्ला की जयंती है, जो भी उत्सव होते हैं, जो भी आते हैं हमारे, तब हम भंडारा करते हैं। तो भंडारे करते हैं ना, तो हम पीरसते वक्त ये नहीं देखते कि कौन बैठा है, बस देते जाना है, देते जाना है, जब तक खाने वाला है मत बोले कि नहीं नहीं अभी मेरे को नहीं चाहिए। हाथ को देखना है, मुंह को नहीं देखना है। तो मुंह देख के दान नहीं किया जाता, चेहरा देख के दान नहीं किया जाता, कर्म भी नहीं किया जाता। बस आपको पीरसते रहना है, कर्म करते रहना। ऐसे गुरु पिवास में जो भी शिष्य आते हैं, वो शिष्यों को लायकात देखते हैं, उसकी जात पात नहीं देखते। जात पात देखने वाला कभी गुरु ही नहीं बन सकता, क्योंकि ये सब बंदिशों से पर उठता है, तभी तो उसके अंदर परम तत्व जागृत होता है। वो आत्म तत्व को देख सकता है, वो अपने भीतर रहे आत्मा राम का दर्शन कर सकता है, और वही ऊर्जा से वो सामने आने वाले व्यक्ति के आत्मा के अंदर उसके ही आत्मा राम का दर्शन कर सकता है, परस्पर देव भाव से उससे जुड़ सकता है। हम सब यहाँ जोड़ने आए हैं। दान का भी जो है वो हमारा जोड़ना ही है। उनको खुद रहा है तो हम जोड़ देते हैं, समझ गए ना? हाँ, तो हम सब यहाँ जोड़ने आए हैं। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे कि हम केवल यहाँ देने आए। दोगे तो वो जोड़ेगा, छीन लोगे तो वो टूटेगा। हाँ, हम यहाँ सब जोड़ने आए हैं। परिवार को जोड़ने आए हैं, समाज को जोड़ने आए हैं, धर्म को सभी धर्मों को जोड़ने आए हैं, हम राष्ट्रों को जोड़ने आए हैं, हम इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने आए हैं। और जोड़ने के लिए हमें देना पड़ता है। दोगे तो जोड़ोगे। आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, इधर मैंने ज्वार या बाजरा डाल दिया, तो कुछ खाना भी डाल दिया, तो उधर सब लोग आएंगे। कौन आएंगे? तो चिड़िया भी आएगा, कबूतर भी आएगा, पोपट भी आएगा, मोर भी आएगा, गाय भी आएगा, है ना? और कोई इंसान होगा वो खा तो भी आएगा कि मुझे भी खाना दो। तो हम ये सब कैटेगरी को जोड़ने आए। हम देंगे तो जुड़ेंगे नहीं। जब हम चंद डालते हैं तो हम ये सोच के नहीं डालते कि ये चकली ही खाएगी, ये कबूतर ही खाएगा, ये पोपट ही खाएगा, ये कौवा ही खाएगा। नहीं, किसी जरूरतमंद को जरूरत तो वो इकट्ठा करके ले जाएगा, उसकी रोटी भी बनाएगा। तो चन भी डालो तो इस जगह डालो कि इसका सही यूज हो सके। वो पक्षियों को फिर ढूंढना पड़ता है कंकर में से, ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए। बहुत गहराई से सोचोगे तो धर्म की गहराई तक पहुंचोगे। तो हम जब चन डालते हैं पक्षियों को, तो हम थोड़ा सोचते हैं कि चकली खाएगी, कबूतर खाएगी या कौवा खाएगा, कोई भी खाएगा, जिसको भी जरूरत होगी वो आएगा खाएगा। तो आपको चन डाल के देख के कोई इंसान भी आएगा, कोई दो बच्चे की माँ भी आएगी गरीब कि मेरे को आटा चाहिए। आप चंद पक्षियों को डालते हो तो मेरे को आटा चाहिए, आप उसको आटा भी दे सकते। तो देने के वक्त नहीं देखना है, ये प्रकृति का नियम है कि हम डालते हैं तो कोई भी आके वो खा लेता है।
हम संस्थाओं में दान देते हैं, कहीं पे भी दान देते हैं, तो वो हमारे पैसों से जो अनाज है, दवा है, जो भी है जरूरियात की चीज़ें, ये ठंडी है तो आप हर शनिवार को कंबल भी बांट सकते हैं। बोलते हैं ना मेरा शनि बहुत खराब है लेकिन जिसका शनि खराब होता है उसकी दृष्टि तो उच्च ही होती है, खराब नहीं होता। तो अभी ये विंटर है तो आप जिसको भी जरूरत हो उसको कंबल दे सकते हैं। इतना महंगा भी नहीं आता, 80-100 रुपया का भी आता है। हाँ, हमारे आश्रम से हर दिन रात को निकलते हैं 12 बजे के बाद, जो भी इधर इधर कोई ठंडी से मतलब वो भी पड़ा होगा कोई इंसान तो उसको जाके कंबल उड़ा ही देते हैं। देखते ही नहीं वो कौन है हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। हमारे गुरु महाराज ने हमको ये सिखाया ही नहीं, सनातन धर्म में ये है ही नहीं कि तू कौन है। और इधर तो मेरे पीछे भी कहीं पड़ जाते हैं, आप इस संत का नाम क्यों लेते हैं, ये संत का नाम क्यों लेते हैं। अरे हमारे में ही नहीं, हमारी फिलोसॉफी में नहीं है, हमारे ब्लड में ही नहीं है। और ये नहीं है इसीलिए तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये होता तो मैं भी उधर ही रहता जहां आप सब है। स्त्री पुरुष का भेद से भी पर है, तो जात पात तो बहुत दूर की बात रही। हम संतों में भी भेद नहीं करते, हम देवों में भी भेद नहीं करते। राम को भी हम बोल देते हैं हर हर महादेव हाँ, राम की मूर्ति के सामने भी मैं खड़ा रहूं ना तो मैं उसको भी बोलता हूँ महादेव कैसे हो आप, ब्रह्मा जी कैसे हो आप। और महादेव के सामने खड़ा देता हूँ तो उसको भी बोलता हूँ हे मेरे कृष्ण कन्हैया आप कैसे हो। देवियों के सामने भी बोल देता हूँ, मेरी कुलदेवी के सामने खड़ा रहता हूँ तो उनको भी बोलता हूँ हे नव दुर्गा माँ आप कैसे हो। मेरी कुलदेवी मुदेश्वरी माता है, मातंगी माता है, तो मैं उनको भी बोलता हूँ हे अम्बे माँ आप कैसे हो, हे सरस्वती माँ आप कैसे हो, हे लक्ष्मी माँ आप कैसे हो। लक्ष्मी का मंत्र भी उनके सामने पढ़ लेता हूँ, अम्बा माता का मंत्र भी पढ़ता हूँ, अम्बा भवानी महादेवी रीम कलीम संग, ये मंत्र भी पढ़ लेता। सब एक ही है, पर ब्रह्म परमात्मा है तो उसकी शक्तियां हैं, उनको हम देवी बोलते हैं। शक्ति के बिना देव अधूरा है, देव के बिना शक्ति अधूरी है। मैं आपके बिना अधूरा हूं, आप मेरे बिना हैं। हम सब एक दूसरे को यहाँ पूर्ण करने ही आए हैं। इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं जो देता है वो ही जोड़ता है, जो लेता है वो तोड़ता है, वो छिन्न भिन्न कर देता है। हम देने ही आए। अब ये दुनिया में जो भी लड़ाई हो रही है वो क्या है, छीनने की लड़ाई हो रही है। वो अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया क्योंकि उसके उधर का पेट्रोल ये चाहिए। अभी ग्रीन लैंड चाहिए कि उधर के सब रियल अर्थ मटेरियल्स चाहिए, जो उधर की अद्भुत खनिज संपत्ति है ये चाहिए। जो हम लेते हैं तो सब सत्यानाश होता है। दुनिया का सत्यानाश इसीलिए होने जा रहा है, सब एक दूसरे का छीनने जा रहे हैं। सब दुनिया की 2 महासत्ता तो आ गई मैदान, इधर रसिया उधर अमेरिका, अभी चीन बाकी रहा, फिर भारत तो देव भी एक है। मुझे पूछते मैं किसकी भक्ति करूं तो हम इसीलिए बोलते हैं राम, भगवान राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, 64 योगिनी, तेरी कुल देवी, इनमें से तुझको जिससे प्यार है उसकी भक्ति कर। सब एक है, आपका रास्ता अलग अलग है। वो वड वृक्ष होता है ना बड़ा जिसकी हम पूजा करते हैं, तो ये सब उसकी डाली है, डाली सब एकत्रित होके देखोगे तो ठल तक जाएगा, उसके
मेन थर्ड तक जाएगा, उधर से देखो जो उसके मूल तक जाएगा। हाँ, तो हमें मूल तक जाना है। किसको भी भज ले यार, तू अपन प्यार से भज ले, और उस तरह से भज के उसको भी तेरे पे बच्चे प्यार आए। भजना, भाव से भजना। भक्ति करना मतलब क्या है? परमात्मा जैसा बनना। हम परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन हम कई बार बोलते हैं ना किसी इंसान का, ये इसके बाप जैसा है, ये इसकी माँ जैसा है। बस हमको हमारे माँ बाप जैसा बनना है, माँ बाप नहीं बन जाना है। देखो सब इधर लफड़ा क्यों होता है? सब बोलते हैं ना सर तन से जुदा, ये सब क्यों होता है? कि वो खुद भगवान बन जाते हैं। मैं और तू कौन? हम खुद नहीं बन पाए, अभी तो हमारी मंजिल बाकी है, हमें वहां तक पहुंचना है। उसके चरणों तक पहुंच जाए परम परमात्मा की, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके जैसा बनने की तो बात बहुत दूर दूर की रही, सोचना भी मत। जो जिसने भी खुद भगवान बनने का सोचा उसका नाश हो गया। रावण का हो गया, कंस का हो गया, हिरण्यकश्यप का हो गया। फिर उसको नूसी भगवान बन के परमात्मा ने उसका हिसाब करना पड़ा। हमें सबको भगवान के साथ जोड़ना है, खुद के भीतर भगवान सुनना है, भगवान की तरह जीना है, उसको पसंद हो उस तरह जीना है। परमात्मा को पसंद हो उस तरह से हम जीते हैं, तब परमात्मा प्रसन्न होते हैं। कहीं पिता भी गर्व से बोलते हैं ना, बैठते हैं ना, मेरे 4 बेटे हैं, इसमें जो जो मेरा बीच वाला है, सेकंड नंबर वाला, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो हम यहाँ हैं, लेकिन ऊपर देवलोक में परमात्मा हमारे लिए बात करना चाहिए। यहाँ ये पृथ्वी पर जो संजय है ना, उस जो संजय दस्ती, वो बिल्कुल मेरा जैसा है। इसका मतलब मैं भगवान नहीं हो जाता, मैं उनके बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ, तो परब्रह्म परमात्मा ऐसा बोलेंगे, हाँ ये संजय मेरे जैसा। उनको जो पसंद है वो रास्ते पे हमें चलना है, उनके जैसा बनना है, खुद भगवान नहीं बनना है। कोई इंसान आके आपको गुरु तत्व की बात करता, कोई इंसान आपको जब पांव छूता है, आपको गुरु समझ के पांव छूता है, तो वो आपको पांव नहीं छूता है, आपके भीतर जो प्रकाशित है परब्रह्म परमात्मा का जो उजास है, उसका पांव छूता है। आप ये अहंकार में मत आ जाओ कि आप भगवान बन गए। चाहे आपको भगवान ने कितनी भी शक्ति दी हो, आशीर्वाद देने की दी हो, साप देने की दी हो, लेकिन वो शक्ति आपके भीतर परब्रह्म परमात्मा की है। आप तो एक हार्ड मास का एक स्ट्रक्चर हो, पंच तत्वों का बना हुआ एक आप शरीर हो। जब मैं निकल जाए तब भक्ति सिद्ध होती है, वो संत भी तर जाते हैं। तो जो भी आपसे मिलने आते हैं, आपको जो कुछ भी अर्पण करते हैं, फूल, फूल की पाखड़ी, फल, कोई पैसा, जो भी आपको अर्पण करते हैं, वो आपके भीतर रहे परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करके उसको ही अर्पण करते हैं। जो ये मंदिरों में ये जितने भी गुरु मठ है, उसमें जो भी लोग आते हैं उधर जो दान करते हैं, तो उधर की जो गुरु है, मठ है, वो उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए ये मेरे को दान करता है। ये मेरे भीतर जो परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश प्रज्वलित हुआ है, उसको ये सब समर्पित करता है। हिंदुस्तान के सभी जितने भी देवी देवताओं को जो भी लोग मानते हैं, उधर जाते हैं और चढ़ावा देते हैं, तो इसी वजह से देते हैं कि उसको परब्रह्म परमात्मा में सत्ता है, वो देवी देवताओं में श्रद्धा है, और आप उन तक पहुंचने का एक माध्यम हो, और आप वहां तक पहुंचे हो ऐसा उनको एहसास होता है। इसलिए वो आपको साष्टांग प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, और जो कुछ अर्पण करता है वो आपको ऐसा लगे कि मेरे को अर्पण कर रहे हैं, तो वो भ्रम है।
अभी भी आप उधर पहुंच के भी नहीं पहुंचे। वो आपके नहीं, आपके भीतर परमात्मा को अर्पण करता है। इसीलिए जितने मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, आश्रम होते हैं, जितने भी, मतलब ये तिरुपति बालाजी है, शिरडी की भी बहुत इनकम है, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े बड़े जितने भी मंदिर है, इसकी जितनी भी इनकम है, तो वो मंदिर की नहीं है, वो सरकारों की सरकार, परमात्मा राम की इनकम है। तो उधर के जो ट्रस्टी होते हैं उसको बहुत सोच के उसका व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि वो संपत्ति का मालिक परब्रह्म परमात्मा है। साईं बाबा को समझ के देता है तो भी, तिरुपति बालाजी को समझ भी सकता है तो भी, सिद्धि विनायक को समझ के देता है तो भी, कालिका मंदिर को देख के करता है तो भी, वो सभी धन संपत्ति का मालिक सरकारों की सरकार परब्रह्म परमात्मा है। तो उसके जो ट्रस्टी होते हैं उसको भी ये समझ के ही व्यवहार करना पड़ता है। उधर से 1 रुपया भी घर पे लेके जाते हो तो दरिद्रता आती है, सत्यानाश होता है। बहुत जरूरत पड़ जाए, कुछ ऐसे गरीब लोग भी होते हैं बहुत, तो भी परमात्मा को बता के जाओ, उधर के 10 आदमी को बता के जाओ कि मेरे को बहुत दिक्कत है, मैं ये चढ़ावा है, मतलब ये प्रसाद है, ये कुछ भी है तो लेके जाता हूँ। बता के जाओ, परमात्मा को भी बता के जाओ, और आपके साथ जो ट्रस्ट में है उसको भी बता के जाओ। समझो कि किधर उधर किसी ने साड़ी दे दी, आप बहुत दरिद्र हो, आपकी धर्मपत्नी के पास साड़ी नहीं है, तो आप उधर के सबको बता के जाओ, और परमात्मा की भी आत्मा आज्ञा लेके जाओ कि मेरी धर्मपत्नी के पास पहनने के लिए भी नहीं है, तो प्रभु मैं ले जाता हूँ। बहुत बारीकाई से व्यवहार करना पड़ता है। ट्रस्टी बन जाओ तो मतलब आपके ट्रस्ट का डेली एग्जाम होता है। ट्रस्टी आप बन गए ना, तो आपका जो आपके प्रति जो लोगों का ट्रस्ट है, तो भगवान का जो आपके ऊपर ट्रस्ट है, तभी तो आप ट्रस्टी बने। आप बनते नहीं हो, आपको बनाया जाता है। तो भगवान का जो आपके ऊपर ट्रस्ट है वो, और लोगों का आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो, तो दोनों का ट्रस्ट का एग्जाम आपको हर दिन देना है, और उतने सक्षम हो तभी ट्रस्टी बनना। क्योंकि वहां जो आता है धन संपत्ति, धन धान्य समृद्धि, जो भी आता है वो सरकारों की सरकार परमात्मा परब्रह्म परमात्मा उसका मालिक है। उसका 1 रुपया भी अपने घर पे लेके गए तो बहुत बुरा हाल होगा। जो बताना था मैंने बता दिया। इस धरती पर कई राजा आए और चले गए। आपने देखा, धरती का जो भी सोना था, जवेरात था, वो बस घूमता रहता है। परमात्मा पासा फेंकता है, आपको धन धान्य समृद्धि देता है। बस यही देखते हैं कि आप इसका क्या यूज करते हैं। जो मानवता प्रजा के कल्याण के लिए यूज करता है वो राजा तर जाता है, और जो संग्रहित करता है उसकी बादशाहत खत्म हो जाती है। फिर वो धन दूसरे राजा के पास चला जाता है, दूसरे से तीसरा, है ना। इस दुनिया में देख लो कितनी महासत्ता आई और चली गई। एक जमाने में स्पेन भी था, उसके बाद यूएसएसआर भी था, फिर ब्रिटेन भी था, आगे पीछे हो सकता है। फिर ब्रिटेन के बाद ये आज का जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी था, सोवियत संघ भी था। तो सबके पास वो धन संपत्ति ट्रांसफर होती रहती है। पहले परमात्मा ने दिया तो मानो कि समझो स्पेन को दिया, तो स्पेन का एक साम्राज्य रहा है। उसने सही उपयोग नहीं किया तो वो फिर मानो कि इंग्लैंड के पास गया, ब्रिटेन के पास, वो धन संपत्ति का सही तरह से यूज नहीं कर सके तो वो अमेरिका के पास गया, फिर यूएसएसआर के पास गया, फिर अमेरिका के पास गया।
अभी वो एम्पायर भारत आ रहा है। तो परमात्मा के संसाधन मूव होते रहे, लक्ष्मी मूव हो जाती है। जब आप एक राष्ट्र तरीके, एक राजा तरीके, एक व्यक्ति तरीके आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाते, तो दो धन धान्य समृद्धि जो संसाधन है वो मूव करता रहता है, मूव होता रहता है। इसीलिए मैंने बोला है कि धरती ही लक्ष्मी है, तो वो लक्ष्मी जी मूव होती रहती है, मूव होती रहती है। तो हर 50-60 साल 100 साल के बाद कोई न कोई शहंशाह बनता है, कोई देश महासत्ता बनता है। इसी के कारण कि आप उसका क्या यूज कर रहे हो उसके ऊपर सब डिपेंड है। और सही यूज नहीं होता है तो वो लक्ष्मी खिसक जाती है, वो राष्ट्रों की महासत्ता भी चली जाती है। धन धान्य समुद्री का कैसे यूज करना वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं संजय दृष्टि का, संजू बाबा का। आप सभी दोस्तों, सखाओं, माताओं, बहनों को प्रणाम। गुरुदेव दत्त।